राधा वल्लभ श्री शिव नव श्री वंचन। आज की कथा कार्तिक मास के 10वें अध्याय की कथा है, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाऊंगा। एक गांव में किसी देवी के बहुत बड़े उपासक रहते थे। उनके पास ऐसी सिद्धि थी कि जब वो अपने आराध्य देव को याद करे तब वे देवी साक्षात प्रकट होती थी। एक बार चाचा हरिवंश जी और उनके संग में आए हुए वैष्णव कहीं जा रहे थे। रात्रि का समय हुआ। सभी वैष्णव ने रात्रि मुकाम करने का विचार किया। रात्रि को चाचा हरिवंश जी और संग में आए हुए वैष्णव उस उपासक के घर के आंगन में विश्राम हेतु सो गए। उस उपासक ने नित्य की तरह रात्रि में माला जी लेकर जप प्रारंभ किया। उसे सिद्धि प्राप्त थी कि जब वो जप प्रारंभ करता तब उसकी आराध्य देवी प्रकट हो जाती। उपासक ने पूरी रात्रि जप किया, लेकिन उसकी आराध्य देवी प्रकट नहीं हुई। उपासक का मन आकुल व्याकुल हो गया और विचार करने लगा कि आज मेरी साधना में कोई भूल हुई होगी, मुझसे कोई अपराध हुआ होगा। आज पूरी रात्रि जप किए फिर भी देवी क्यों प्रकट नहीं हुई। सुबह होते ही उपासक ने उनकी आराध्य देवी का नाम लिया। नाम लेते ही उसकी आराध्य देवी सामने से चलते हुए उस उपासक के घर आई। उपासक ने देवी से पूछा कि मैंने पूरी रात जप किए फिर भी आप नहीं पधारे और सुबह नाम लेते ही आप पधारे, आप रात्रि को क्यों नहीं पधारे। तब उस उपासक की आराध्य देवी ने कहा कि मैं रात्रि को आई तो थी, लेकिन तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ सकी। उस देवी ने कहा कि जब मैं तुम्हारे घर आंगन में आई तब मैंने देखा कि यहाँ तो वैष्णव विश्राम कर रहे हैं। वैष्णव को देखकर मुझे लगा कि मैं तो प्रभु की माया हूँ, लेकिन ये तो वैष्णव हैं जिनके रोम रोम में प्रभु विराजते हैं, जिनके पीछे पीछे मेरे प्रभु डोलते हैं। जब ऐसे वैष्णव विश्राम करते हो तब उन वैष्णव को लांघ कर मैं तुम्हारे घर में कैसे आती। उपासक ने देवी से पूछा, फिर आपने पूरी रात्रि क्या किया। तब देवी ने कहा, जिन वैष्णवों की टहलने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसे वैष्णवों की सेवा मुझे सुलभ हुई है। कल रात्रि की गर्मी बहुत थी। मैं पूरी रात खड़ी खड़ी इन वैष्णवों के सुख के लिए पंखे की सेवा कर रही थी। उपासक ने देवी के आश्रय होकर पूछा कि ये वैष्णव आपसे बड़े हैं क्या, जो आप इनको पंखे की सेवा दे रही थी। तब देवी ने उपासक से कहा कि जिनके रोम रोम में प्रभु हो, जिनके अधीन श्री प्रभु हो गए हो, ऐसे वैष्णव से मैं बड़ी हो ही नहीं सकती। उपासक ने देवी से पूछा, वे सारे वैष्णव कहाँ हैं। तब देवी ने कहा कि अभी वे ज़्यादा दूर नहीं गए, तुम दौड़ते दौड़ते जाओ, वे तुम्हें गांव के बाहर मिल जाएंगे। उपासक दौड़ते दौड़ते चाचा हरिवंश जी के पास पहुंचा और विनती करी, मुझे वैष्णव होना है, कृपा कर मुझे वैष्णव में लीजिए, शरण में लीजिए। तब चाचा हरिवंश जी ने कहा कि तुम्हें शरण तो हमारे श्री गुरु जी श्री गोसाई जी लेंगे। उस उपासक की आतुरता देख चाचा हरिवंश जी ने उसे श्री गोसाई जी का आशीर्वाद उपरना पधराया। श्री गोसाई जी का आशीर्वाद उपरना लेकर उपासक अपने घर आया और उस उपरने को एक खूंटे पर पधरा दिया। उस दिन उपासक के यहाँ उनसे मिलने हेतु खूब मेहमान आए हुए थे। जब उपासक जप करने बैठा तब हवा के झोंके के साथ खूंटे पर पधराया हुआ उपरना उपासक के गले में आ गया। उपासक के गले पर उपरना आते ही उसे घर में आए हुए मेहमान पशु की तरह दिखने लगे। उसे खूब आश्चर्य हुआ। जब उसने उपरना निकाला तो उसे सभी मनुष्य की तरह दिखने लगे। उपासक जब उपरना ओढ़कर गांव में निकला तो उसे पूरे गांव में पशु ही दिखे, कोई मनुष्य दिखे ही नहीं। जब उपासक गांव में थोड़ी दूरी पर गया तो उसे 2 मनुष्य दिखे। उपासक ने उन 2 मनुष्यों से पूछा, आप कौन हो। तब उन मनुष्यों ने कहा कि हम वैष्णव हैं, नित्य श्री प्रभु की सेवा में सत्संग और स्मरण करते हैं। तब उस उपासक को ख्याल आया कि
यह प्रसादी उपरना गले में आते ही मेरी अंतर्दृष्टि खुल गई। जो जीव खाना पीना ही अपना जीवन मानते हैं, ऐसे जीव उसे पशु जैसे दिखने लगे, और जो जीव सेवा सत्संग स्मरण करते हैं वे मनुष्य जैसे लगे। श्री गोसाई जी के ऐसे जीवों को कोटि कोटि वंदन। दोस्तों, इस चैनल में हमेशा आपको सिर्फ सत्संग, धर्म से संबंधित बातें और कहानियाँ और कथाएं जरूर मिलेगी। राजा परतु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब ये बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वो तेज क्षीर सागर में डाला तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। ये देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। यह महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, ये बालक किसका है? शीघ्रतापूर्वक कहो। सागर विनम्रतापूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात क्रम आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा परतु से बोले। सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो ये जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही ये तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए ये सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। ये बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। ये किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवधेय होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, ये वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। पवित्र कार्तिक मास का एक नाम दामोदर मास भी है। दामोदर कहते हैं, धाम कहते हैं रस्सी को और उधर कहते हैं पेट को। इस महीने में माता यशोदा ने भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण के पेट पर रस्सी बांधकर उन्हें ऊपर से बांधा था। अतः उनका एक नाम हुआ दामोदर। चूँकि भगवान और उनकी माता के बीच ये लीला
कार्तिक के महीने में हुई थी। अतः उस लीला की याद में इस महीने को दामोदर भी कहते हैं। ब्रज में सुबह सुबह जब गोपियाँ दही मंथन करती तो उनका यही भाव होता कि नंदलाल ये मक्खन दही खाए। हमारे कहने पर वो छलिया नटखट नाचता और नन्हे नन्हे हाथों से मक्खन को पकड़ता। भक्तों की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान उनके यहाँ जाते, किंतु जब देखते कि दही मक्खन तो उनकी पहुँच से दूर ऊपर छिके पर रखा है तो अपने मित्रों के साथ उसको किसी प्रकार से लूटते। गोपियाँ इससे आनंदित तो होती, किंतु नंद नंदन को देखने के लिए किसी न किसी बहाने से यशोदा माता के यहाँ जाती और शिकायत करती। माता यशोदा अपने लाल से यही कहती कि अरे कान्हा, अपने घर में इतना मक्खन दही है, फिर तू बाहर क्यों जाता है। एक दिन माता यशोदा भगवान को दूध पिला रही थी। तभी उन्हें याद आया कि रसोई में दूध चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था, अब तक उबल गया होगा। माता ने लाल को गोद से उतार दिया और उबलते दूध को आग से उतारने के लिए लपकी। श्री कृष्ण ने रोष लीला प्रकट की और मन ही मन बोलने लगे कि मेरा पेट अभी भरा नहीं और मैया मुझे छोड़कर रसोई में चली गई। बस फिर क्या था। भगवान ने सामने दही रखे हुए मिट्टी के बर्तन को पत्थर मारकर तोड़ दिया, जिससे सारे कमरे में दही बिखर गया। परंतु इससे भी बालकृष्ण का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कमरे में रखे सभी दूध और दही के मटकियों को तोड़ डाला। इसके बाद छीके पर रखे हुए मक्खन व दही के मटकों को तोड़ने के लिए एक ओखली के ऊपर चढ़ गए। उधर यशोदा मैया जब दूध संभालकर मुड़ी तो वह ये देखकर हैरान हो गई कि दरवाजे में से दूध दही मक्खन बह रहा था। माता को देखकर श्री कृष्ण ओखली से कूदकर सरपट भागे। अपने घर में माखन चोरी की श्री कृष्ण की यह पहली लीला थी। माता यशोदा श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। मैया तो माँ के वात्सल्य से भगवान को बालक ही समझ रही थी। वो उन्होंने सोचा कि आज कन्हैया को सबक सिखाना ही होगा, अतः छड़ी उठाई और उनके पीछे पीछे भागने लगी। भगवान ने अपनी इस लीला के माध्यम से हमें बताया कि वे छोटे से गोपाल के रूप में होते हुए भी अनंत हैं, साथ ही भक्तवत्सल भी हैं। अपनी वात्सल्य रस की भक्त माता यशोदा की इच्छा पूरी करने के लिए वे लीला पुरुषोत्तम जब बंधे तो पहली रस्सी से ही बंध गए, बाकी रस्सियों का ढेर यूं ही पड़ा रहा। इस लीला के बाद से ही भगवान श्री कृष्ण का एक नाम हो गया दामोदर। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवत की टीका में हर बार रस्सी के 2 उंगल कम पड़ने का कारण बताते हैं। 2 उंगल अर्थात मनुष्य की भगवान को पाने की निष्कपट भक्तिमयी चेष्टा 1 उंगल और भगवान की कृपा 2 उंगल। जब दोनों होंगे तभी भगवान हाथ आएंगे, नहीं तो कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।